अब ये मुझे बताइए, अब घूम फिर के मैं एकदम आखिर में आ गया, मैं घूम फिर के आखिर में आ गया हूँ। अर्थशास्त्री इनको सुनो, अरे बहुत दिनों बाद तो तुम्हारे दिन अच्छे आए थे, क्यों खराब कर रहे हो अपने? हाँ जी प्रतीक का जी, भाई दो तीन चीजें समझिए। बोलिए। कपास का जो दरअसल ये पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है। हाँ। आप व्यापार पे अभी बात कर रहे हैं, कपास को आपको समझना पड़ेगा। हम लोग जिस कपास की बात करते हैं और जो दरअसल इसमें क्रक्स क्या है, क्रक्स ये है कि अमेरिका के कॉटन के इंपोर्ट पे बात हो रही है। देखिए ये बातचीत कि वहां से जो आयात केंद्र में ये है। हाँ जी, हम लोग जो अमेरिका से आयात करते हैं या अमेरिका जो कपास पैदा करता है वो हम नहीं करते जी, वो हम नहीं करते जी। तो जो मतलब जो कपास वो पैदा करता है अमेरिका, वो कपास हम यहाँ पे पैदा नहीं करते। उसको बोलते हैं, देखिए अमेरिका पैदा करता है, पेरू पैदा करता है, ब्राजील पैदा करता है, ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, चाइना पैदा करता है। हाँ जी, समझो भाई, आप समझने की कोशिश करो। हाँ जी, हम वो कपास पैदा नहीं करते। हाँ। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल बोलते हैं उसको। अच्छा। बहुत टेक्निकल बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको तो इसीलिए बुलाया था कि जो बात समझ में नहीं आ रही वो बात समझ में आनी चाहिए। अरे गिरधारी, समझ लो बेटा, काम आ जाएगा। हाँ जी। सो हम 32 मिलियंस कपास जो हम लोग पैदा करते हैं, उसमें से सबसे जिस हाईएस्ट ईयर में जो हमने आयात किया है वो 4 मिलियन बेल्स किया है। जी। एक बेल का मतलब समझते हैं 170 केजी कपास। 170 केजी कपास का मतलब आप समझिए कि आप 250 बेडशीट बन सकता है, 200 जीन्स बन सकता है, और करीब आप समझिए कि 4500 के आसपास मौजे बना सकते हैं। मैं आपको बेल्स इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जो मापक है, जो माप है, मेजरमेंट है, वो उससे क्या मतलब क्या होता है? बेल्स में है जी। तो जीन्स सबसे पॉपुलर है ना। हाँ। तो 170 केजी हमारे यहाँ पैमाना 170 केजी है, अमेरिका में पैमाना 200, मतलब वेस्टर्न मार्केट में 220-30 केजी के आसपास। जिस कपास की आप बात करते हैं, जैसे हिंदुस्तान में अभी मैं कह रहा था समाजवादी पार्टी के अपने मित्र हैं उनसे कि यहाँ तमिलनाडु में पैदा होता है बहुत छोटा सा, महाराष्ट्र में पैदा होता है बहुत छोटा सा। तो जिस कपास की बात हम लोग कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, मैं केवल फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल फैक्ट पे बोलिए, मैं बाकी बातें कर लूंगा। अमेरिका से जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो कपास हम लोग पैदा नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो बहुत ही न के बराबर है। इससे मार्केट डिस्टॉर्ट होगा। अच्छा, दूसरा समझिएगा, ये कोटा बेस्ड है। राइट। आपने सब कुछ नहीं अमेरिका को दिया है अभी। हाँ। एक तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये इंटरिम है, दूसरा कोटा बेस्ड है। हाँ। आप मार्केट जब डिस्टॉर्शन का, इसमें से मार्केट डिस्टॉर्शन का पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि कोटा बेस्ड है तो कोटा बेस्ड है, तो ऐसा नहीं कि कोटा बेस्ड मतलब कि कब हमें कितना लेना है, कहां पर रोकना है। हाँ, तो ये इसमें एक बचाव का एक तरीका मौजूद है। हाँ। साथ ही साथ जो मैंने आपको बोला वो जानिएगा, पूरी दुनिया में जैसे उसको पीमा कॉटन बोलते हैं, इजिप्शियन कॉटन बोलते हैं। हाँ, एक इजिप्ट भी बनाता है एक्स्ट्रा लॉन्ग, वो उस क्वालिटी की कैटेगरी का ना हमारे पास कोई कपड़ा है, ना हम कॉटन वो बनाते हैं, ना हमारे पास है। आप देखेंगे उन बाजारों में तो आपको दिखाई देगा कि हमारे यहाँ जो कपड़ा बनता है और जो उनका बनता है उसमें आसमान जमीन का फर्क है। यानी अगर हम उनसे वो कॉटन लेते हैं तो हम वो कपड़ा बना सकते हैं। अभी भी लेते हैं, हम लेते हैं, मुझे मालूम है, बहुत कम है। जो ऑस्ट्रेलिया से हम लेते हैं, यूएसए से लेते हैं, तो वही 3 हम लोग ब्राजील से लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, और अमेरिका से लेते हैं जी। तो वो मात्रा उसकी बहुत छोटी है। तो जो हम लोग जो बात करते हैं उसमें टेक्निकलिटी में जब आप डेटा पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, जो उसको बोलते हैं ईएलएस कॉटन, जो ईएलएस कॉटन है वो उसमें हम लोग हैं ही नहीं, हम उस गेम में नहीं हैं। हम पूरी दुनिया में ज्यादा कपास पैदा करते होंगे। अब फैक्ट में बता देता हूं, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से चाइना सबसे बड़ा कपास का उत्पादक है, हम दूसरे हैं। अच्छा, राइट ना। तो ये कह रहा हूं कि हमारे जो कॉटन की क्वालिटी है ना, वो पूरी दुनिया में हम पैदा ज्यादा करते हैं, वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन जो क्वालिटी है वो पूरी दुनिया में के मुकाबले हम लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इस बात से कि अमेरिका यहाँ पे डंप कर देगा, मुझे लगता है कि अभी उसकी संभावना नहीं है। नहीं जी जनाब। सबसे पहली बात तो जो मैं पीयूष गोयल जी का कह रहा था, ये मेरे पास द हिंदू की रिपोर्ट है, उनका आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ है इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू यूएस विल गेट सेम बेनिफिट एज द बांग्लादेश, सेज द पीयूष गोयल। और यहाँ पे आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। दूसरा,
अभी 2024 से 25 का जो हमारा ईयर था उसमें हमने कितना एक्सपोर्ट किया था? हमने 10.5 बिलियन हमने जो है कॉटन का जो यान था हमने एक्सपोर्ट किया था पूरी दुनिया में, जिसमें से 45.9% हमने जो है बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया था। अब ये खबर आ रही है कि बांग्लादेश भारत से नहीं बल्कि यूएस से कॉटन लेगा। तो वही बात हम लोग कह रहे हैं जो मैंने भी अभी पहले कहा था, और वही बात जो राहुल गांधी जी ने सदन में कहा था कि भैया कि आज ट्रंप ने हमारी जो है आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति कर दी है। लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने ये सवाल जो है सरकार से पूछा, तब से ये सरकार पूरी तरीके से बौखला चुकी है। इसलिए सवाल दो तीन बात भैया जी समझने की पूर्ण रूप से आवश्यकता है। पहली बात तो ये, जो आज देश के लिए इतना चिल्ला रहे हैं ना, बीते 55 सालों में अगर देश को इतना सशक्त बना दिए होते आप लोग तो आज इतना मेहनत हमें नहीं करना होता। जो गड्ढे आप लोगों ने खोद के गए थे, अपना याद कर ले इतिहास, फिर यहां पे बकर बकर करना। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं साहब, ये जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश पे जीरो करके कर दिया, ये वही अमेरिका है ना जब वो कहता था कि तेल के बारे में, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा था कि भारत यह डिसाइड करेगा कि उसे तेल कहां से खरीदना है। जब भारत को यह स्वतंत्रता है तो कोई भी देश को हो कि वो कहां से कपास खरीदे, कहां से बेचे, लेकिन भारत को इतना पता है कि कोई भी ऐसा डील नहीं कर सकता जिसके भारत की पुरुषार्थ पे सवाल हो। लेकिन